दोस्तों एक बच्चे का कमेंट था हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत समझना है। तो मैं अपने नोट्स में से ही लेकर आया हूँ दोस्तों, अपने नोट्स हैं ये, है ना। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक मतलब मैं कह सकता हूँ, ट्रिक कोई ट्रिक वैसे होती नहीं है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये होगा कि भाई जो हावर्ड गार्डनर महोदय हैं, इन्होंने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को समझना है देसी भाषा में, बिल्कुल जो आपको समझ में आ जाए मातृभाषा में। तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हावर्ड गार्डनर, और ये सिद्धांत दिया गया था 1983 ईस्वी में। अब दोस्तों मसला क्या है, बात क्या आती है, आपके दिमाग में ये आता है कि सर इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी या 9 प्रकार की बताई थी। हमने कहीं कहीं 8 भी पढ़ा है। तो आंसर क्या होगा, इसका क्या आंसर हम लोग लगाएं। देखिए पढ़िएगा आप लोग इस प्रश्न को कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं होता है, वो बहुकारक होता है ना। हावर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में इसे 7 भागों में डिवाइड किया था। बाद में इन्होंने क्या कहा, 8वां पार्ट डिवाइड मतलब ऐड किया। 8वां पार्ट था इसका नाम था प्रकृतिवादी बुद्धि। तो 8वां पार्ट कौन सा जोड़ा, प्रकृतिवादी बुद्धि। और 9वां प्रकार जो जोड़ा इन्होंने, वो जोड़ा अस्तित्ववादी, ठीक है, अस्तित्ववादी। और 9 प्रकार की बुद्धि की चर्चा इन्होंने की थी। 9 प्रकार की बुद्धि की चर्चा इन्होंने की थी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बहुत शानदार है आपका। तो प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी ये बाद में जोड़ा गया। तो यानी कि टोटल इस समय टोटल जो है वो 9 है आपकी। मैं आपको मुख्य प्रकार बताता हूँ, 7 जो मुख्य प्रकार होते हैं। तो इनके नाम जो है वो अलग अलग भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, जो इनको दूसरे अन्य किसी नाम से जाना जाता है। तो पहला जो प्रकार होता है वो स्थानिक बुद्धि होता है, सांगीतिक, तीसरा व्यक्तिगत अन्य, भाषाई, शारीरिक गतिक, और व्यक्तित्व या व्यक्ति स्व, और तार्किक गणितीय। अब दोस्तों जैसे आपका लिखा हुआ है व्यक्तिगत स्व और एक लिखा हुआ है आपका व्यक्तिगत अन्य, ये क्या होता है, इनको हम लोग किसी अन्य नाम से भी जानते हैं। तो वो नाम मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा। ये तो 7 थी जो कि पहले आप लोगों को डिस्कस करा था। इन्होंने 2 को ऐड भी किया, जो कि 8 नंबर था आपका प्रकृतिवादी और 9 नंबर था आपका अस्तित्ववादी। प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी यानी कि टोटल आपके 9 हो गए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्थानिक बुद्धि होती है इसको किस नाम से जानते हैं, या इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें स्थानिक चित्र को मानसिक रूप में परिवर्तन करने की क्षमता होती है, यानी कि स्थानिक कल्पना शक्ति इसमें आते हैं। अब ये वाली डेफिनेशन मैंने अभी जो आप लोगों को बताया, तो इससे आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आप क्या करेंगे कि संसार को सही रूप में देखने की क्षमता इसके अंतर्गत पाई जाती है। और दोस्तों ये वाली जो बुद्धि आती है वो किन के अंतर्गत आती है, जो वस्तुकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, पायलट होते हैं, ड्राइवर आदि होते हैं, इनमें आपको स्थानिक बुद्धि देखने को मिल जाती है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो तनिक भी पसंद आई हो तो। आगे चलते हैं, हमारा देखिएगा दूसरा की पॉइंट रहता है सांगीतिक बुद्धि। तो इसमें दोस्तों जो संगीत से प्रेम करते हैं, संगीत में लय ताल गायन के प्रति जो उतार चढ़ाव होता है उसके प्रति संवेदनशील रहते हैं, तो ये आपकी आती है इसमें। यानी कि जो संगीत निर्माता होते हैं, गीतकार होते हैं, है ना, और जो निर्माता होते हैं, ये सारी चीज़ें आप मतलब इनके अंतर्गत इस प्रकार की बुद्धि देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो 3rd नंबर है आपका, जो मैंने आपको बताया था मेन पॉइंट, व्यक्तिगत अन्य, और इसको बोलते हैं हम लोग अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। मोस्ट लिख लीजिएगा इसको किस नाम से जाना जाता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान से देखना इस प्रश्न को, सेम टू सेम आपको आगे भी ऐसा मिलना है, बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो समझो। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो व्यक्तित्व को समझने और सामाजिक पारस्परिक क्रिया की योग्यता, यानी कि इसमें जो है दूसरों की भावनाओं को समझने की योग्यता होती है। तो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी भावनाओं को समझ लेता है, उसके व्यक्तित्व को समझ लेता है इसमें। और 4th नंबर है आपका भाषागत भाषाई बुद्धि कह सकते हैं इसको भाषागत भी कह सकते हैं। भाषा प्रयोग से संबंधित योग्यता ये होती है आपकी।
और शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों को बोलने व लिखने की क्षमता। कहने का तात्पर्य ये होगा कि किस प्रकार से अपनी भाषा को दूसरों के समक्ष रखा जाए, ये सारी योग्यता इसमें मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कवि, लेखक, वकील, पत्रकार, शिक्षक और नेता, है ना, इसमें जो है इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। आप सभी साथी जानते हैं कि जो कवि होते हैं वो भी कितने अच्छे से बात करते हैं। लेखक और वकील यानी कि पत्रकार, शिक्षक, नेता। दोस्तों वकील से आप लोग बातें करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से हैंडल वो कर लेते हैं, पत्रकार भी और शिक्षक भी एंड नेता तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। शारीरिक गति बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अगर मैं इसकी बात करूंगा शारीरिक गतिक बुद्धि की, तो अपने शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने में, यानी कि इसको जो है, इनको जो है अपने जो शारीरिक नियंत्रण होता है, शारीरिक जो गति होती हैं, इन पर नियंत्रण ये रख लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, जो अभिनेता होते हैं, अभिनेता का काम क्या होता है सर? अभिनेता का काम होता है एक फिल्म वगैरह बनाता, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इनको जो है इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। तो जैसे ये मूवी का निर्माण करते हैं तो काफ़ी सीन आप लोग देखे होंगे अलग अलग प्रकार के। तो इसमें देखिएगा अपने शरीर पर नियंत्रण करना। ठीक है। नर्तकी की देखो, जैसे डांस कोई महिला करती है, जो नृत्यकी है, डांस वो करती है, तो अपने मूवमेंट अच्छे से करती है, मतलब वो अपने शरीर पर नियंत्रण करती है ना। जो न्यूरो सर्जन होते हैं, जैसे वो किसी का ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिएगा डॉक्टर जो होते हैं, तो हो सकता है दोस्तों आप लोग उस चीज़ को ना देख पाओ, जैसे आप लोग किसी का ब्लड वगैरह ना देख पाओ, लेकिन ये देख लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। इसके बाद जो 6 नंबर होता है वो व्यक्तिगत, इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक। देखो व्यक्तिगत स्व यानी खुद से संबंधित, इसको बोलते हैं अंतः, इसमें अह की मात्रा लगी हुई है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहा जाता है। यानी कि स्वयं को समझने और स्वयं के विचारों, संवेगों, भावनाओं का जानने व समझने की योग्यता होती है। इस प्रकार के व्यक्ति दार्शनिक, लेखक इनमें पाई जाती है। ठीक है। 7 नंबर रहेगा आपका तार्किक गणितीय। तार्किक गणितीय, तो तार्किक चिंतन और गणितीय योग्यता, वैज्ञानिक, अभियंता, अर्थशास्त्री, इस प्रकार के। 8 नंबर आपका प्रकृतिवादी बुद्धि, जो कि आपके बाद में ऐड की गई थी। प्रकृति के प्रति संवेदनशील होंगे आपके, है ना, मतलब प्रकृति को प्रेम करेंगे ये। अभी आप लोग जानते होंगे जो प्रकृति के सारे पहलू होते हैं इनको समझने की योग्यता रखते हैं। और जो माली, पर्यटक होते हैं, पर्यटक जाते हैं प्रकृति को देखने, माली, किसान, शिकारी, ये सारे मतलब इनमें इस प्रकार की बुद्धि देखने को मिल जाती है। एक लास्ट रहेगा आपका अस्तित्ववादी, तो इसे 1998 में जोड़ा गया। अस्तित्ववादी को कब ऐड किया गया? 1998 में जोड़ा गया। और मानव अस्तित्व में चिंतन की योग्यता ये आपकी होती है। और मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको पढ़ाया हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। जिन भी साथियों ने अपनी वीडियो पूरी देखी है, और अच्छी बात है दोस्तों, और आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिएगा मैं आपके कमेंट देखता ज़रूर हूं। ठीक है। और वीडियो को लाने में थोड़ा सा 1-2 दिन फालतू हो सकता है, लेकिन आपकी वीडियो जरूर मिल जाएगी। बस आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि इस सब्जेक्ट पर, जैसे आपका सीडीपी है, सीडीपी की ही बात करेंगे तो सीडीपी में हम लोगों को ये टॉपिक नहीं आता, जैसे प्याजे हो गए, थांडाइक हो गए, जो भी आपको लगे कि ये समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अपने नाम के साथ। थैंक यू सो मच डियर, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।